गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल सूरदास के पद पढ़े थे, तो आज मैं आपको उनका सरलार्थ लिखवा देती हूँ। समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो देखिए, पहला पद क्या था? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनह तगा ते नागिन मन अनुरागी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका देखो सरलार्थ कहो या भावार्थ कहो। क्या कहे कि यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, तुम स्नेह के सागर के साथ रहते हो, अर्थात श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, परंतु फिर भी तुम उसके प्यार से, उसके प्रेम से क्या हो? अछूत हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता तालाब में रहकर भी, अर्थात पानी में रहकर भी अपने ऊपर एक पानी का निशान तक नहीं लगने देता, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के प्रेम का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। वो कहती हैं कि कौन? गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी पानी से अछूती है, अर्थात तेल की गगरी पानी में रहकर भी अपने ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं टिकने देती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम से अछूते हो। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया है, यहाँ तक कि तुम उसे देखकर मुग्ध नहीं हुए हो, अर्थात श्री कृष्ण जी के प्रेम में संलिप्त नहीं हुए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण जी के उसी तरह प्रेम किया है जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से करती हैं। अब अगला पहरा देखिए, अगला पद क्या है? अगले पद का सरलार्थ करेंगे। अगला पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। तो क्या प्रसंग पूर्ववत हो जाएगा, पहले की तरह ही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने अपने मन की बात मन में ही रखी, हम तुम्हें अपनी बात कहने का उचित पात्र नहीं समझते, अर्थात हम अपने मन की बातें किसको? श्री कृष्ण जी को ही कहेंगी, क्योंकि वे सिर्फ श्री कृष्ण जी के साथ रहना चाहती हैं। श्री कृष्ण जी के आने की अवधि को आधार मानकर हम अपने तन मन और कर्म की पीड़ा को सह रही थी, परंतु तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी मन की पीड़ा और प्रज्वलित हो गई है, अर्थात और अधिक भड़क गई है। तुम्हारे योग के संदेश ने घी का काम किया है। वो अर्थात गोपियाँ जिस ओर से पुकारना चाहती हैं उसी ओर से इस संदेश की धारा बह रही है, अर्थात जिससे भी न्याय की गुहार लगा रही हैं उधर से ही क्या है? योग संदेश की धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं अगर कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम धैर्य धारण क्यों करें। ठीक है, सेकंड दूसरा पद कंप्लीट हुआ। अब तीसरा पद क्या है? हमारे हारिल के पक्षी, क्या हम हारिल के पक्षी, मन करम वचन नंद नंदन उर। क्या यहाँ गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से कर रही हैं? किससे कर रही हैं? हारिल पक्षी से। जिस प्रकार हारिल पक्षी बिना लकड़ी के अपने आप को अधूरा मानता है, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण जी के बिना अपने आप को अधूरी मानती हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण जी को अपने मन में समा लिया है। जागते समय, सोते समय, सौपन में, दिन में, रात में वो केवल श्री कृष्ण जी को ही जपती रहती हैं, अर्थात पुकारती रहती हैं। उद्धव के ये संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे ये संदेश ऐसी पीड़ा दे रहे हैं जो ना कि देखी जा सकती है और ना ही सुनी जा सकती है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ
कहती हैं कि उद्धव, ये उपदेश तुम उनको दो जिनके मन में अस्थिरता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि गोपियों के मन, कर्म और वचन में तो श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, तीसरा ये पद कंप्लीट हुआ। वैसे एक्सप्लेन मैंने पहले वाली वीडियो में कर दिया था, ये केवल इसलिए है कि आप इजीली लिख सकें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के या वैसे पोज करके इसको लिख सकते हो। ठीक, अब लास्ट पैरा है, हरी है राजनीति पठी आए, समूची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। क्या कि इसका भाव है, यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण जी पहले ही क्या थे, बहुत चतुर थे, ऊपर से उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अर्थात श्री कृष्ण जी अब उन्हें दूर होने को कह रहे हैं। वो तुम्हारे माध्यम से सारा समाचार ले रहे हैं, तुमसे मीठे बोले बुलवाकर, अर्थात वे तुमसे अपना संदेश दिलवा रहे हैं कि गोपियां अब कृष्ण का इंतजार ना करें। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी पहले तो चतुर थे ही, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ को और पढ़ लिया है, अर्थात वो जब छोटे थे तो हमें प्रेम में फंसा लिया और अब योग के संदेश दे रहे हैं। वे व्यंग्यपूर्ण कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो भले लोगों के लिए घूमते फिरते हो, अर्थात बिना वजह दूसरों के मामलों में दखल देते हो, क्योंकि तुम ये योग का संदेश क्यों लेकर आए हो। अब हमारे पीछे होने से क्या होता है, अगर उन्होंने ही हमारा दिल चुरा लिया है, अर्थात उनके तन, मन और वचन में हर जगह श्री कृष्ण जी ही बस गए हैं। श्री कृष्ण जी क्या न्याय करेंगे भाई, जो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा के साथ न्याय करना, कोई दूसरा भी अन्याय कर रहा होता है तो उसको न्याय दिलवाना, लेकिन श्री कृष्ण जी क्या न्याय करेंगे, वो तो स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। क्या कि राजधर्म वही है जहाँ प्रजा के साथ अन्याय न हो, उनको सताया न जाए, ये गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। तो ये चौथा क्या है, आपका पद पूरा हुआ। तो ये आशा करती हूँ कि आप समझ लेंगे और लिख लेंगे। इससे विशेष बातें क्या है कि प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने ब्रज भाषा, वियोग, श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति अलंकार तथा शांत रस का प्रयोग किया है।